हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ कट सीन्स दिखाई देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल एक नए सोल्जर को दे दिया था। इसी के बाद सेकंड एपिसोड की स्टोरी यहाँ से चालू होती है, जहाँ हमें नया कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर दिखता है, जो वो अपने कॉलेज के लॉकर रूम में था। जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आती है और उससे पूछती है क्या तुम नर्वस हो, और वो नर्वस भी होता है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम लेमार था, जो जॉन वॉकर का बेस्ट फ्रेंड था। फिर इनमें कुछ बात होती है, फिर से इन कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जॉन वॉकर जाता है, जहाँ उसका वेलकम करने के लिए कुछ लोग डांस कर रहे थे। फिर वहाँ एक न्यूज़ एंकर जॉन वॉकर का इंटरव्यू लेती है, जो उससे पूछती है तुम्हें कैप्टन अमेरिका बनने के बाद कैसा फील हो रहा है। और इस न्यूज़ को बकी भी देख रहा था, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा सैम के पास जाता है और पूछता है तुमने शील्ड क्यों दी। तो सैम भी कहता है मैंने भी ऐसे ही शील्ड गवर्नमेंट को नहीं दी, उसके पीछे कुछ रीज़न है। फिर सैम वहाँ से जाने लगता है ये कह के कि मेरे ऊपर इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी टेंशन है। तो बकी उस टेंशन के बारे में पूछता है, तो सैम बकी को फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताता है, जिन्हें रेड विंग ने यूनिक के बाहर एक बिल्डिंग में ट्रेस करा है, और मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर बकी भी सैम के साथ चला जाता है। फिर हमें एक प्लेन दिखता है जिसमें सैम और बकी जा रहे थे, और इस प्लेन में उनके साथ टॉरेस भी था, जो उन्हें बताता है अगले 1 मिनट में ड्रॉप ऑफ है, मतलब उन्हें नीचे उतरना है। फिर बकी सैम से उसके प्लान के बारे में पूछता है, पर सैम अपना प्लान बताए बिना प्लेन से नीचे कूद जाता है। फिर बकी भी बिना पैराशूट के उसके पीछे कूद जाता है, क्योंकि प्लेन सिर्फ 200 मीटर की ऊंचाई पे था। फिर वो दोनों उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ रेड विंग ने फ्लैग स्मैशर्स को ट्रेस किया था, जहाँ उन्हें 2 लोग दिखते हैं जो कुछ बड़े बॉक्सेस को ट्रक में लोड कर रहे हैं। तो सैम को लगता है शायद वो लोग हथियार स्मगल कर रहे हैं, तो ये चेक करने के लिए बकी वहाँ जाता है, जो कि बहुत सतर्क होकर वहाँ जा रहा था। तो सैम कहता है वकांडा वालों ने तो तुम्हें व्हाइट पैंथर बना के भेजा है। तो बकी कहता है व्हाइट पैंथर नहीं, व्हाइट वुल्फ। फिर बकी उन दोनों पर अटैक करने को कहता है, तो सैम मना कर देता है। फिर बकी कहता है 2 ही तो लोग हैं। फिर सैम रेड विंग की मदद से उन्हें दोबारा स्कैन करता है, जहाँ उन्हें पता चलता है वहाँ पर 7 लोग हैं, जिन्होंने एक बंदे को ट्रक में पकड़ भी रखा है। फिर फ्लैग स्मैशर्स वहाँ से चले आते हैं, जिनका पीछा बकी और सैम करने लगते हैं, जहाँ बकी दोनों में से आगे वाली ट्रक में चला जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है फ्लैग स्मैशर्स हथियार नहीं बल्कि दवाइयाँ चोरी कर रहे थे। और इस ट्रक में एक लड़की भी थी जिसे रेड विंग ने ट्रेस किया था। फिर बकी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की बकी को जोर से मारती है, जो पीछे आ रहा है ट्रक जाकर टकराता है। फिर हमें फ्लैग स्मैशर्स और बकी एंड फैल्कन के बीच एक बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, जिसमें फ्लैग स्मैशर्स बकी और फैल्कन पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ जॉन वॉकर भी अपने दोस्त लेमार के साथ आ जाता है, और ये भी फ्लैग स्मैशर्स के साथ लड़ने लगता है। तभी बकी और फैल्कन ट्रक से सीधा खेतों में जाकर गिरते हैं। फिर फ्लैग स्मैशर्स जॉन वॉकर और लेमार को भी हरा देते हैं। फिर हमें बकी और सैम रोड में चलते हुए दिखते हैं, जो ये बात कर रहे थे कि 8 सुपर सोल्जर कहाँ से आए, क्योंकि सुपर सोल्जर प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। तभी पीछे से जॉन वॉकर आर्मी जीप में आ जाता है, जो उन्हें भी जीप में बैठने का इशारा करता है, पर वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देते। तो जॉन वॉकर उन दोनों से कहता है एयरपोर्ट 2 मील दूर है। तो बकी और सैम भी जीप में बैठ जाते हैं। तो बातों बात में सैम जॉन वॉकर से पूछता है तुमने फ्लैग स्मैशर्स को कैसे ट्रैक किया। तो फिर लेमार कहता है हमने फ्लैग स्मैशर्स को नहीं, रेड विंग को ट्रेस करा था। फिर जॉन वॉकर कहता है मुझे पता है तुम गुस्से में हो, जो बोलता है कि मैं स्टीव की जगह नहीं लेना चाहता, मैं बस अच्छा कैप्टन अमेरिका बनना चाहता हूँ, और ये और भी आसान हो सकता है अगर उसका असिस्टेंट भी मेरे साथ हो। तो सैम कहता है बस यही बोल के गलती कर दी। फिर सैम भी गाड़ी से उतरकर बकी के साथ चला जाता है। फिर हमें फ्लैग स्मैशर्स दिखते हैं, जो एक घर में जाते हैं, जहाँ एक आदमी ने उनके खाने और रहने का इंतजाम कर रखा होता है, जहाँ हमें पता चलता है इनकी ग्रुप के लीडर का नाम काली मॉर्गन था। फिर हमें एक प्लेन दिखता है जिसमें बकी और सैम थे, जो यही बात कर रहे थे कि वो इस मिशन को आगे कैसे कंटिन्यू करें। फिर बकी सैम को एक आदमी से मिलने को कहता है जो उनकी मदद कर सकता है। फिर वो दोनों बाल्टीमोर जाते हैं, जहाँ बकी सैम को किसी के घर लेके जाता है और डोर पर नॉक करता है, जहाँ पर एक लड़का आता है, जिससे बकी आइजिया नाम के किसी आदमी के बारे में पूछता है, पर वो लड़का मना कर देता है कि इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। फिर बकी उससे कहता है आइजिया को कहो गोयांग के बार वाला आया है। फिर आइजिया उन्हें अंदर बुलाता है। फिर हमें पता चलता है ये भी एक सुपर सोल्जर है, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन आदमी था, और ये भी पता चलता है कि हाइड्रा सिर्फ 2 लोगों से डरती थी, स्टीव से और इनसे। और हमें ये भी पता चलता है गोयांग के वॉर में
आइजिया ने ही बकी का हाथ तोड़ा था। बकी और सैम यहाँ आइजिया से मदद मांगने आए थे, पर आइजिया उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि जब पिछली बार उन्होंने मदद की थी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था 30 सालों के लिए। फिर आइजिया उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। फिर बकी और सैम वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सैम बकी से पूछता है, तुमने इनके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बकी और सैम बहुत लाउड साउंड पे बात कर रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर सैम से आईडी मांगता है, तो बकी कहता है, क्या तुम इसे जानते भी हो। तभी पुलिस ऑफिसर का साथी बताता है कि एवेंजर्स है। फिर पुलिस ऑफिसर सैम से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगता है। फिर पुलिस ऑफिसर अपने रेडियो पर किसी से बात करता है और बकी से आकर कहता है, आपको अरेस्ट करने का वारंट निकला है, क्योंकि आपने कोर्ट मास्टर थेरेपी सेशन मिस किया है। फिर पुलिस ऑफिसर बकी को अरेस्ट कर ले जाते हैं। फिर सैम भी पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर रेनॉल्ड से होती है, जिन्हें सैम बकी को छुड़ाने के लिए थैंक्स कहता है। तो डॉक्टर कहती है उन्होंने बकी को नहीं छुड़वाया, क्योंकि बकी को जॉन वॉकर ने छुड़वाया था, क्योंकि उसे बकी और सैम की ज़रूरत थी। जो सैम को कहता है, मिलना मैं बाहर ही हूँ। फिर बकी को डॉक्टर बाहर निकलने की शर्त बताती है कि तुम्हें अभी के अभी थेरेपी सेशन लेना होगा, और वो सैम को भी बुलाती है। फिर एक कमरे में थेरेपी सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें डॉक्टर कहती है तुम्हें पहले एक एक्सरसाइज करनी होगी। वो कहती है एक दूसरे की तरफ घूम जाओ और घूरो। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर डॉक्टर बकी से पूछती है, तुम सैम से इतना क्यों चिढ़ते हो। तो बकी सैम से दोबारा पूछता है कि तुमने शील्ड क्यों दी। तो सैम कहता है, मैंने जो किया वो ना तू समझ पाएगा ना स्टीव। वो कहता है, तू मानता है मैंने जो किया वो मेरे लिए सही था। फिर सैम इस थेरेपी सेशन को खत्म कर बाहर चला जाता है और बकी को भी मिलने को कहता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ जॉन वॉकर उन्हें बुलाता है और उनके बीच की लड़ाई को खत्म करने को कहता है। पर सैम और बकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और पूछते हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला। तो जॉन वॉकर बताता है उनके मतलब फ्लैग स्मैशर्स के लीडर का नाम काली मॉर्गनथौ है। फिर सैम कहता है, उन्हें ढूंढना और रोकना हमारी पहली प्रायोरिटी है, और कहता है तुम्हें सरकारी कायदों से पूछ कर चलना पड़ता है, और हम आज़ाद पंछी है और हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं, तो साथ काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर सैम और बकी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जॉन वॉकर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सैम से कहता है, मेरे पास एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, भूल कर भी मेरे रास्ते में मत आना। फिर यहाँ से सीन ब्राटिस्लावा पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ फ्लैग स्मैशर्स कुछ बड़े बॉक्सेस को प्लेन में लोड कर रहे थे। तभी उनमें से एक मेंबर का फोन वाइब्रेट होता है, जिससे उन्हें पता चलता है पावर ब्रोकर नाम के किसी बंदे के आदमी वहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए उनमें से एक आदमी वहाँ पर रुक जाता है और बाकियों को जाने को कहता है। फिर बाकी तो चले जाते हैं, पर वो आदमी जो सबको रोकने के लिए वहाँ रुका हुआ था वो मारा जाता है। फिर बकी और सैम दिखते हैं, जो किसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हाइड्रा के सारे सीक्रेट्स पता है। तो सैम कहता है, क्या तुम उससे मिलोगे। फिर बकी कहता है, हाँ। फिर सैम कहता है, हमारे सवालों का जवाब है जीमो। फिर हमें इसके बाद जीमो का एक सीन दिखता है, जो कि एक जेल में था, और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। अगले एपिसोड की वीडियो जल्दी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।